हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि हम एफकेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की कड़ी में अगला जो पेपर है, सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे एफकेट आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हमने टॉपिक कुछ नाउन के किए थे, कुछ प्रोनाउन किए थे, आर्टिकल की किए थे, कुछ मिक्स क्वेश्चन किए थे, कुछ पेपर सॉल्व किए थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द बॉयज रिटर्न बैक होम वेल इन टाइम फॉर लंच। ये क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है। ठीक है, ऑल द बॉयज रिटर्न बैक होम, अगर हम इस गलती की बात करें इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज किया है बैक और साथ में आपने यूज किया हुआ है रिटर्न। तो बैक मतलब रिटर्न आना ही होता है। ठीक है, बैक मतलब भी वापस आना, रिटर्न मतलब भी वापस आना है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको सुपर फ्लोज बोलते हैं। सुपर फ्लोज, सुपर फ्लोज मतलब होता है अननेसेसरी यूज, बिना मतलब के जो यूज होते हैं। जैसे कजन के साथ सिस्टर नहीं लगता, हम लगा देते हैं शी इज माई कजन सिस्टर। तो कजन का मतलब ही चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है। हम उसके साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगा सकते। हम लोग काइंडली के साथ रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, जनरली के साथ ऑलवेज लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो हमको यूज नहीं करना लेकिन हम कर देते हैं और वो सब एरर ही माने जाएंगे। इस प्रकार के एरर को सुपर फ्लोज बोलते हैं। सुपर फ्लोज का हिंदी मतलब होता है फालतू। तो आपका पहले पार्ट में ही आपका एरर था, सॉरी बी पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट है, ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू फॉरवर्ड माई एप्लीकेशन टू द हायर। इस क्वेश्चन में ना एक वर्ड है आपका नो। ठीक है, नो, सबसे पहले तो नो एक निगेटिव वर्ड है। अब जो निगेटिव वर्ड होते हैं इनका एक रूल होता है, इनके साथ इनके बाद जो भी वर्ब होता है वो जीरन फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नो एक निगेटिव वर्ड है और नो के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें एक आईएनजी लगाया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है टू फॉरवर्ड, तो टू फॉरवर्ड नहीं आएगा, वहां पर टू फॉरवर्ड की जगह आएगा फॉरवर्डिंग। इसी पार्ट में आपका एरर था। अगर आप बोलोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल नो पार्क नहीं होता, क्या होता है? नो पार्किंग होता है। ठीक है, स्टॉप शाउट नहीं होता है, स्टॉप शाउटिंग होता है। ही प्रिवेंट मी गो देयर नहीं, ही प्रिवेंट मी गोइंग देयर होता है। प्रिवेंट मतलब ही रोकना होता है। तो जितने भी निगेटिव वर्ड होते हैं, मना करने वाले क्वेश्चन है, उसमें वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टोलन। ये एक वोकैब है, स्टोलन का मतलब क्या और कौन सा उससे मैच करेगा। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा एब्डिकेटेड, मतलब तो राज्य त्यागना, कुर्सी त्यागना होता है। इलियन मतलब होता है समर्पण करना, सरेंडर करना। ब्रेदर मतलब होता है बेशर्म, जो शर्म नहीं करता। ठीक है, इसी का उल्टा शर्मिला होता है, इसको कॉय बोलते हैं, शाई बोलते हैं, शर्मिला। ठीक है, शर्मिला को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं बैशफुल, का मतलब शर्मिला होता है। लेकिन ब्रेदन जस्ट का अपोजिट है। स्टोलन का आंसर होगा एम्बेज, मतलब होता है चोरी। एम्बेज का मतलब भी होता है चोरी, एम्बेजल्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लेंस। देखिए, जो क्वेश्चन आता है हमको पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैच कर पाएंगे ना। तो एफ्लेंस का मतलब होता है अमीरी। ठीक है, एफ्लेंस मतलब होता है अमीरी। हमको इसमें ना एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, एंटोनिम मतलब होता है उसका उल्टा। एनोस मतलब उसका समानार्थी शब्द, लेकिन आप उसको उल्टा बताना है। तो अमीरी का उल्टा गरीबी होगा, तो आंसर क्या होगा? पॉवर्टी। शॉर्ट मतलब होता है किसी को काम करने से मना करना, रोकना। एडिड मतलब सूखा होता है। अनहेल्दी मतलब अनहेल्दी होता है। ठीक है, जो अस्वस्थ। प्रेफरेंस का आंसर हो जाएगा पॉवर्टी, मतलब गरीबी। नेक्स्ट है डोर, डी ओ यू आर। डी ओ यू आर, इसमें भी आपको एंटोनिम बताना है, उसका अपोजिट बताना है। अगर हम डोर की बात करें तो डोर का मतलब होता है उदास। ठीक है, डोर मतलब उदास। उदास को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं सल्की। और एक वर्ड ये भी आता है ड्रीरी। और एक वर्ड आता है आपका विशफुल। एक होता है मिलैंकली। इस सब का मतलब भी उदास ही होता है और डोर का मतलब भी उदास ही होता है। उसका आंसर हो जाएगा आपका चीयरफुल। ठीक है, वेग मतलब धुंधला होता है। वेग मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, डस्की। डोर का आंसर चीयरफुल हो जाएगा। एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस, इसका एंटोनिम्स हमको बताना है। एनोनिमस मतलब होता है अननोन, जिसको कोई नहीं जानता, अज्ञात। ठीक है, अगर एनोनिमस की बात करें तो इसका मतलब होता है अज्ञात, अननोन, जिसको कोई नहीं जानता। तो उसका उल्टा क्या होगा? नोन होगा। ठीक है, डेस्परेट मतलब होता है निराश। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट होता है। कंसील मतलब होता है छिपाना। ठीक है, कंसील, कंसील मतलब छिपाना होता है। तो क्वेश्चन का एनोनिमस का आंसर हो जाएगा नोन।
इसी का उल्टा रिवील होता है, रिवील मतलब उजागर करना। अब ये क्वेश्चन एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। डू यू नो डैश। ऑप्शन है वेयर ही कम फ्रॉम, वेयर डज ही कम फ्रॉम, या वेयर ही कम फ्रॉम, या वेयर है जो भी है। अब ये चारों में अगर आप देखोगे तो चारों में कॉमन है, वेयर लगा हुआ है। सबसे पहला तो कॉमन आपका वेयर है, ठीक है। तो ये आपका लगा है वेयर। अब वेयर क्या है, कंजक्शन है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है वेयर। तो कंजक्शन का ना एक फार्मूला होता है, कंजक्शन के बाद ना पहले सब्जेक्ट आता है बाद में वर्ब आता है, ठीक है। कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट आता है बाद में वर्ब आता है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बोलते हैं। तो पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेयर ही कम्स फ्रॉम, वेयर ही कम्स फ्रॉम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि यहाँ पर देखिए बी में वेयर के बाद डज लगा है, तो मैंने क्या बोला था, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो डज आ नहीं सकता। और वेयर ही कम होता नहीं है, कम्स होना चाहिए, ही के साथ एस लगता है। वेयर के बाद हैज आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, वेयर ही कम्स फ्रॉम। नेक्स्ट है आपका द जज एक्वेटेड द प्रिजनर द चार्ज ऑफ मर्डर। इस क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने, प्रिजनर। प्रिजनर। अब देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना हमेशा ऑफ लगता है। जैसे एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, सेंटेंस चाहे कुछ भी हो इसके बाद ऑफ लगेगा, प्रिजनर के बाद ऑफ लगेगा, ठीक है। एक वर्ड होता है अफ्रेड, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंस्पाइट, मतलब के बावजूद। तो ये इंग्लिश के ऐसे वर्ड है जिनको सेंटेंस से ना कोई मतलब नहीं होता, इनके साथ ना हमेशा ऑफ को लगाया जाता है, इनके बाद। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपका कट द मस्टर्ड, एक इडियम से है, कट द मस्टर्ड। तो इडियम को बस इडियम की तरह याद रखना है, हमको उसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो कट द मस्टर्ड का आंसर होगा टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, आंसर होगा बी। किसी की उम्मीदों पे खरा उतरना, ठीक है। टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन, कट द मस्टर्ड, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका डेविल्स एडवोकेट, डेंजरस पर्सन, वेरी आर्गुमेंटिव पर्सन, क्रिएटिव अनपीस सिचुएशन, या ए हम्बल मैन, ठीक है। डेविल्स एडवोकेट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, क्रिएटिंग एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। डेंजरस पर्सन तो होगा नहीं, ठीक है, खतरनाक इंसान नहीं है, बहस करने वाला इंसान भी नहीं है, आंसर होगा क्रिएटिंग एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, करेक्ट आंसर होगा सी। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, वह जगह ना जंगली जानवर रहते हैं, उस जगह को इंग्लिश में बोलते हैं लेयर। पहला जो फैटल है ना उसका मतलब होता है डेडली, फैटल मतलब होता है डेडली, कॉज ऑफ डेथ, मरने का कारण, ठीक है। फैटल मतलब डेडली होता है। प्लेगरिज्म उसको बोलते हैं, एक ऐसा राइटर जो दूसरों की चोरी करके अपनी बुक में लिखता है, ठीक है, साहित्यिक चोरी बोलते हैं जिसको, चोरी करने वाला, चोरी करके लिखने वाला, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। अपोस्टेट, अपोस्टेट मतलब होता है धर्म को त्यागने वाला, ठीक है, डेजर्टेड हिज रिलीजन। अपोस्टेट, अपने रिलीजन को छोड़ने वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्लियर। इफ आई फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव सेंट हर एन इनविटेशन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने वुड की यूज किया हुआ, वुड हैव, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में अगर आप वुड हैव का यूज करते हो या वुड का यूज करते हो, तो पहले पार्ट में ना आपको हैड का यूज करना पड़ेगा, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। वुड के साथ ना हैड का पेयर बनता है, हैड के साथ ना वुड का पेयर बनता है। इफ आई फाउंड नहीं, इफ आई हैड फाउंड, आई हैड फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव सेंट हर एन इनविटेशन। तो पहले पार्ट में तुम्हारा एरर, तो एरर इज इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वुड के साथ हैड लगता है या हैड के साथ वुड लगता है, जैसा चाहे इसको आप समझ सकते हो। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months, ठीक है। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम फॉर द लास्ट 2 months, क्वेश्चन में ना समय आ गया है, ठीक है, लास्ट 2 months। तो जब भी क्वेश्चन में समय आता है, लास्ट 2 months या सिंस मॉर्निंग इवनिंग संडे मंडे, या लास्ट 3 months, लास्ट 3 year, जब भी क्वेश्चन में टाइम का यूज करते हो उस क्वेश्चन में ना हैज बीन हैड बीन लगता है। तो आई डिड नॉट रिसीव नहीं आएगा, आई हैड नॉट बीन रिसीविंग, आई हैड नॉट बीन रिसीविंग, पहले पार्ट में ही एरर था, आई हैड नॉट बीन रिसीविंग। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर टाइम का यूज करोगे तो उस क्वेश्चन में हैज बीन हैड बीन को लगाया जाता है। आई हैड नॉट बीन रिसीविंग, तो पहले पार्ट में ही एरर था।
इसके बाद आपका है लेट्स प्ले क्रिकेट, ये क्वेश्चन टैग है। देखिए क्वेश्चन शुरू किससे किया आपने, लेट्स से। लेट्स, तो जब भी क्वेश्चन लेट्स से शुरू करोगे, लेट्स एक होता है लेट्स, एक होता है लेट, इन दोनों में जरा डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन कभी भी लेट्स से शुरू करोगे, लेट्स से, लेट्स प्ले, लेट्स गो, लेट्स वॉच मूवी, तो आपका आंसर ना शैल भी आएगा। ये चाहो तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन लेट्स से शुरू होता है, तब हमारे दो आंसर पॉसिबल है, एक होता है विल यू और एक होता है वांट यू। ठीक है, इसको और डिटेल में मैं क्वेश्चन टैग का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें डिटेल में डाल दूंगा, उस वीडियो में आपको सारा नॉलेज दे दूंगा एक ही साथ। तो अभी फिलहाल लेट्स से शुरू हुआ, लेट्स, तो लेट्स वाले क्वेश्चन का आंसर शेल भी आता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका शेल भी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद है कन्क्वेयर। कन्क्वेयर मतलब होता है समझौता। ठीक है, समझौता को ये भी बोलते हैं कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं, और समझौता को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं कंसेंट। ठीक है, इसका मतलब ही सहमति समझौता होता है। उसके अलावा एक वर्ड और आता है एलाइन। एलाइन मतलब भी समझौता है। अच्छा, प्रोफेन मतलब अपवित्र। प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र, होली का उल्टा होता है। और वॉयज मतलब समुद्री यात्रा। वॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा। और मियरली मतलब केवल। मियरली मतलब होता है केवल, ओनली। कनकोर का आंसर हो जाएगा एलाइन, समझौता, सहमति। आंसर हो जाएगा एलाइन। नेक्स्ट है आपका ओनस। ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी। ठीक है, बिन मतलब होता है अनाज रखने का डब्बा। बिन बिन मतलब होता है अनाज रखने का डब्बा। रैश मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, मूर्ख को रैश भी बोलते हैं। मूर्ख के इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है बार्मी। और एक वर्ड आता है मोरोन। ठीक है, इनका मतलब ये मूर्ख होता है, बार्मी, मोरोन। और एक वर्ड आता है बी डब्ल्यू आर, बुअर मतलब बेवकूफ, मूर्ख। और एक वर्ड आता है गॉक, जी ए डब्ल्यू के, गॉक, गॉक मतलब भी मूर्ख होता है। तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जिनका मतलब मूर्ख है। ड्यूटी, कॉन्फिडेंट। अच्छा, कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग अगर हम डी ई एन टी की जगह सिर्फ डी ए एन टी कर दोगे ना, तो इसका मतलब होता है विश्वसनीय व्यक्ति। ठीक है, विश्वसनीय व्यक्ति, ट्रस्टेबल पर्सन, जिसपे आप विश्वास कर सकते हो। ओनर्स का आंसर हो जाएगा आपका ड्यूटी, जिम्मेदारी। करेक्ट आंसर होगा ड्यूटी। उसके बाद डेमसेल। देखो डेमसेल मतलब होता है अविवाहित, ये लड़की के लिए आता है। इसके लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है मेडन। एपिक्यूअर, एपिक्यूअर मतलब होता है खाने का प्रेमी, खाने का शौकीन। एपिक्यूअर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब भी होता है खाने का प्रेमी। एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब होता है त्यागना। एब्डिकेट, एब्ज्योर मतलब त्यागना होता है। एब्डिकेट बोलते हैं जिसको। त्यागना के लिए एक वर्ड आता है एबंडन। और एक वर्ड आता है आपका गिव अप। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा। ठीक है, डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा। एक इडियम्स भी है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है फसाद की जड़। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा। स्पिंस्टर मतलब अविवाहित। तो लेंसा का आंसर हो जाएगा स्पिंस्टर। द मैनेजर नीड टू होल्ड डैश इज एंगर, एंगर मतलब होता है नाराज। आपने एक वर्ड यूज किया है होल्ड। अच्छा, होल्ड बैक का मतलब होता है कंट्रोल करना। होल्ड बैक, ये सारे फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के अपने एक मीनिंग होते हैं। लुक आफ्टर देखभाल करना, गिव अप मतलब त्यागना, रन ओवर मतलब कुचलना, रन इनटू कर्ज में डूब जाना, कम एक रॉस अचानक मिलना। काफी सारे फ्रेजल वर्ब इससे पहले वाले वीडियो भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो होल्ड बैक का मतलब होता है कंट्रोल करना, जो कि आपका आंसर है, कंट्रोल करना। आई ऑलवेज फॉल डैश इन ओल्ड फ्रेंड टाइम्स ऑफ नीड। देखो फॉल एक वर्ड होता है, फॉल और एक ऑन। ठीक है, फॉल ऑन मतलब होता है हमला करना। ठीक है, फॉल ऑन मतलब होता है हमला करना। और एक वर्ड होता है फॉल थ्रू, मतलब असफल होना। फॉल थ्रू असफल होना। फॉल बैक ऑन मतलब विश्वास करना। फॉल बैक ऑन, ठीक है, विश्वास करना। जरूरत के समय मुझे अपने पुराने दोस्तों पे हमेशा विश्वास रहता है, इसका मतलब है। फॉल बैक ऑन मतलब विश्वास करना। ये सारे आपके फ्रेजल वर्ब हैं, और ये सब रिपीट होते रहते हैं। ये सबको जरा पढ़ लीजिएगा अच्छी से। फॉल ऑन हमला करना, फॉल थ्रू असफल होना, फॉल ओवर कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर है, आवर एफर्ट आर एम टू ब्रिंग अबाउट रिकंसिलिएशन। क्वेश्चन में ना आपने एक वर्ड यूज किया हुआ है एम।
एम मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। एम, एम के साथ ना एट को लगाया जाता है, एम के साथ। इंग्लिश में कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं या कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स है, उसी में से एक वर्ड तुम्हारा एम है। एम मतलब लक्ष्य होता है, एम के साथ ना एट लगता है, टू की जगह क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। तो आपका एरर है बी पार्ट में, और क्वेश्चन में लगा है टू, एम के साथ टू नहीं लगता। आई डैश रेदर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट, क्वेश्चन में ना देन लगा हुआ है, ये चीज देन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है देन, क्योंकि देन से आपको मालूम चल गया है। ऑप्शन दिया शूड वुड कैन कुड, जितना भी दिया है सबसे पहले तो ये पूरे मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल्स हैं। अब क्वेश्चन में लगा रैदर, तो रैदर के साथ ना वुड लगता है, वुड रैदर होता है। बाकी शूड कुड इनके साथ रैदर नहीं लगता, वुड के साथ लगता है, ठीक है। जैसे इट वुड रैदर गो देयर, इट वुड रैदर गो देयर, मतलब वहां जाना ठीक रहेगा। इट वुड रैदर, रैदर के साथ वुड लगता है, तो आंसर आपका सी आएगा। तो आपका है सैलेंट, सैलेंट मतलब होता है इम्पोर्टेंट, ये सैलेंट मतलब होता है इम्पोर्टेंट, काम तो हो जाएगा सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। रिवील मतलब होता है उजागर करना, कंसील मतलब छुपाना होता ना, तो इसी का अपोजिट होता है रिवील, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, सबके सामने सच्चाई ला देना, उजागर करना। लेटेंट मतलब होता है जो डेवलप नहीं है, जो विकसित नहीं है, ठीक है, लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है जो डेवलप नहीं है, जो विकसित नहीं है, तो लेटेंट बोलते हैं। सैलेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट। स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, मतलब आई सी स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग चिकित्सक बोल सकते हो। चलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, तो आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं। पहला राइनोलॉजिस्ट है, ये आता है नोज के लिए। ऑटोलॉजिस्ट आता है ईयर के लिए, कान के लिए। और डर्मेटोलॉजिस्ट आता है स्किन, चर्म रोग विशेषज्ञ बोलते हैं जिसको। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होता है आंख के लिए। करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ बोलते हैं जिसको। वन हु ब्रेक द लॉ, कानून के नियम तोड़ने वाला, कानून के नियम तोड़ने वाले को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसग्रेसर, कानून के नियम तोड़ना। कॉयर मतलब होता है गाने वालों की मंडली, गाने वालों की टोली, कॉयर गाने वालों की टोली। और पैनासिया मतलब होता है सभी बीमारियों की दवा, रामबाण। पैनासिया सभी बीमारियों की दवा। कोड आता है बदमाशों के झुंड के लिए, इसको बोलते हैं रफियंस, या गून, बदमाशों के झुंड के लिए, या बारबेरियंस, ठीक है, सब व्यक्ति बदमाशों के झुंड। अच्छा, एक होड़ का अलग से एक मतलब भी आदिवासी भी होता है, ठीक है। वो एक अलग मीनिंग है, होड़ का एक अलग मीनिंग होता है आदिवासी, ठीक है, वो आपका एक अलग मीनिंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है वो ट्रांसग्रेसर, कानून के नियम तोड़ना। एंटोनिम फॉर हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी, उसका आंसर होगा एनिमिटी, एनिमिटी मतलब भी दुश्मनी। दुश्मनी को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं फो, एफ ओ ई, फो मतलब भी दुश्मनी होता है। या बाकी लॉयल मतलब तो वफादार होता है। ट्रेजर मतलब देशद्रोही, ट्रेजर मतलब देशद्रोही, जिसको हम ये भी बोलते हैं ट्रेटर, ठीक है। एंटोनिम्स का आंसर हो जाएगा आपका एनिमिटी, मतलब दुश्मनी। अब सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो सही क्रम में जमाना है। ये पहला क्वेश्चन है S1 ऐसे, इसका रूल ये होता है कि जो S1 और S6 है वो एज इट इज रहता है, उसको हमको नहीं जमाना, हमको PQRS को ही हमको सेट करना है। अब हम जैसे पढ़ें तो शी सेड ऑन द फोन दैट शी वुड रिपोर्ट फॉर नेक्स्ट डे, ठीक है। हमने उसको फोन में कहा कि वो अपना नेक्स्ट डे अपना रिपोर्ट करे, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया, बट शी डिड नॉट, बट शी डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं किया, तो सबसे पहले क्यू आएगा। अब क्यू वाले कितने ऑप्शन है आप देखिए, आपके पास एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो ये दो आपके बाहर हो गए, इनको छोड़ दीजिए, ये दो में से आंसर आएगा। अब दोनों का पढ़ो, क्यू के बाद पी है, क्यू के बाद पी है, मतलब सेकंड पी आएगा। वी वेटेड फॉर फ्यू डेज देन वी डिसाइडेड टू गो अवर प्लेस, हमने कुछ दिन वेट किया, फिर हमने डिसाइड किया कि जहां वो रहती है उस जगह में जाया जाए, ठीक है, तो मतलब सेकंड आपका पी आ गया। फिर वी फाउंड इट लॉक, हमने वहां पर लॉक पाया, जब हम गए तो हमने क्या पाया था, लॉक पाया था। उसके बाद फिर हमने, तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको एक या दो से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, पहला पहला सेम है,
पहला आपने देख लिया, पहला पहला सेम है, दूसरा देखो, सेकंड सेकंड सेम है तो थर्ड देखो। अगर सेकंड में ही आंसर आ गया तो तीसरे का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फोर्थ का तो आपको कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो एस वन ऐसी एज इट इज रहेगा, बीच वाले को हमेशा जमाया जाता है। द बॉय, ठीक है, सबसे पहले तो आपका हु वाला आएगा क्योंकि हु दोनों को जोड़ने का काम करेगा। द बॉय हु वॉज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, लड़का जिसने स्पेक्टिकल्स पहने थे। द बॉय, सबसे पहले क्यू आएगा। अब देखो क्यू वाले कितने ऑप्शन है, दो है आपके पास, मतलब ये दो आपके बाहर हो गए, आंसर है दो में से ही आएगा। इसमें क्यू के बाद आर दिया, इसमें पी दिया है, दोनों को पढ़ के देख लेते। द बॉय हु वॉज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, ठीक है, ये सॉरी ऑन नहीं है, इसको ऑन कर लीजिएगा। ऑन मैनी प्राइस, ठीक है, मैनी प्राइस इन द कॉम्पिटिशन, या फिर इसमें आपका दिया है आर, इसमें दिया है पी। द बॉय हु वाज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स इन द कॉम्पिटिशन तो आएगा नहीं, पहले तो प्राइज जीतेगा। प्राइज किस में जीते, उसे कॉम्पिटिशन में जीते, तो वॉन मैनी प्राइजेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्यू आर, मतलब आंसर हो जाएगा आपका सी। करेक्ट आंसर सी है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट में एक या दो, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। लैंग्वेज इज ओनली ए मीन्स ऑफ, लैंग्वेज इज ओनली ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, क्या बोलने का एक साधन है लैंग्वेज। ओनली ए मीन, पढ़ते ही समझ आ गया, पहला आर आएगा, आर वाले कितने ऑप्शन है, पी से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, क्यू से, एफ से, आर से इकलौता ऑप्शन है बी। करेक्ट आंसर बी हो गया, हमको सारे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट में कभी कभी एक ढूंढना पड़ता है, अगर चारों डिफरेंस है, देखिए चारों डिफरेंस है, ये पी से शुरू हुआ है, पहला वाला पी से, दूसरा आर से, तीसरा क्यू से, और चौथा एफ से, चारों अलग अलग है, चारों डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज के हमारे क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन में हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कवर किए, वोकेबलरी कवर की, सेंटेंस अरेंजमेंट कवर किया, साथ में हमने कुछ एंटोनिम्स के भी क्वेश्चन देखे। तो इसी प्रकार से हम लोग डे बाई डे क्वेश्चन को करते जाएंगे, और जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हमारे एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी इंग्लिश में। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।